भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स आज यानी सोमवार 15 मई को बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 317.81 अंक या 0.51% बढ़कर 62,345.71 पर और निफ्टी 84 अंक या 0.46% बढ़कर 18,398.80 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में लगभग 1,861 शेयरों में बढ़त देखने को मिली, जबकि 1,680 शेयरों में गिरावट रही। वहीं 167 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, आईटीसी, टेक महिंद्रा और एचयूएल निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि अडानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, बीपीसीएल, डिविस लैब्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज निफ्टी के टॉप लूजर रहे। पावर को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। रियल्टी इंडेक्स में 4% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है, जबकि एफएमसीजी और पीएसयू बैंक में 1% की बढ़त हुई है। वहीं बैंक, ऑटो, कैपिटल गुड्स, आईटी और मेटल में 0.5% की तेज़ी रही। दिग्गजों की तरह ही छोटे और मझोले शेयरों में भी तेज़ी रही, जिसके चलते बीएसई के मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए में आज कमजोरी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 14 पैसे टूटकर 82.30 के स्तर पर बंद हुआ है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि ग्लोबल लेवल पर कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के कारण महंगाई कम हुई है। विदेशी निवेश में बढ़त और स्थिरता के साथ ही तिमाही आधार पर अर्निंग में बढ़त की उम्मीद में बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू रिटेल महंगाई दर उम्मीद से बेहतर रही है और 4.7% पर आ गई है। साथ ही WPI यानी थोक महंगाई कम होकर 0.92% पर आ गई है। इससे RBI की दरों में और बढ़त न होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस उम्मीद का बाजार पर पॉजिटिव असर देखने को मिला है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज यानी 15 मई को बढ़कर 278.60 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबार दिन यानी शुक्रवार 12 मई को 277.70 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 98,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। 16 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? शेर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी अंततः 18,350 की ऊपरी बाउंड्री के पार बंद होने में कामयाब हो रहा है। ये इसके साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकलने यानी ब्रेकआउट का संकेत देता है। इस ब्रेकआउट के चलते बाजार का रुख तेजड़ियों के पक्ष में हो गया है। ऐसे में निफ्टी में आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। इस तरह की स्थिति में ट्रेड करने की आदर्श रणनीति ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपट्रेंड की सवारी करना है। उम्मीद है कि निफ्टी ऊपर की तरफ 18,500 के स्तर तक जल्द ही पहुंच जाएगा। निफ्टी के लिए 18,500 से 18,520 तत्काल रजिस्टेंस दिख रहा है। वहीं नीचे की तरफ इसके लिए 18,190 से 18,200 के जोन में बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। जब तक ये सपोर्ट बना रहता है, तब तक गिरावट में खरीदारी करने की रणनीति इस्तेमाल करने की सलाह होगी। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि एशियाई और यूरोपीय बाजारों के सकारात्मक संकेतों और थोक महंगाई में गिरावट ने आज बाजार में जोश भर दिया। तकनीकी रूप से निफ्टी ने 18,400 के शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को पार कर लिया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग के चलते निफ्टी 18,400 के नीचे बंद हुआ। ट्रेडर्स के लिए अब 18,300 पर सपोर्ट दिख रहा है। ये सपोर्ट कायम रहने पर निफ्टी में और तेज़ी आएगी और ये 18,450 के स्तर को फिर से टेस्ट कर सकता है। 18,450 का स्तर पार करने के बाद निफ्टी 18,550 तक बढ़ सकता है। वहीं 18,300 से नीचे जाने पर तेज़ी का रुझान कमज़ोर होगा और निफ्टी में हमें 18,200 से 18,150 का निचला स्तर भी देखने को मिल सकता है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स के सुझाए इन स्टॉक्स पर गौर जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बीते हफ्ते निफ्टी 50 में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव बना रहा। निफ्टी बैंक ने दूसरे इंडेक्सेस की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।
निफ्टी 50 में हफ्ते के दौरान 1% मजबूती आई। इसने 18,400 के स्तर को छूने की कोशिश की। कुछ बैंकिंग शेयरों में आक्रामक खरीदारी हुई, कुछ दूसरे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। बीते हफ्ते जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा था वो अब खत्म हो गया है, लेकिन निफ्टी स्पॉट में इंट्राडे चार्ट पर बढ़ता वेज तरह का ब्रेकडाउन दिखा रहा है। RSI ने नेगेटिव डाइवर्जन दिखाया है। इंडिया विक्स 10 से 11 तक पहुंचा, फिर ये 13 के करीब बंद हुआ। विक्स के इस जोन में पहुंचने पर पहले बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हाल में प्राइसेस में दिखे एक्शन की वजह इंडेक्स मैनेजमेंट हो सकती है, क्योंकि बाजार की इस तेजी में कुछ मुट्ठी भर शेयरों का ज्यादा हाथ था। इसलिए हम एक बार फिर ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करने की सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले हफ्तों में मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट की स्थिति में निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट 18,200 है। इसके टूट जाने पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तेजी की स्थिति में इसके लिए 18,450 से 18,600 रेजिस्टेंस जोन होगा। बीते हफ्ते निफ्टी बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा। ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब बंद हुआ। इस हफ्ते इसके 44,100 के ऊपर जाने पर ही नई खरीदारी की सलाह है, क्योंकि डेली चार्ट पर RSI का नेगेटिव डाइवर्जन दिखा है। 42,800 पर सपोर्ट मिलेगा। अगर ये लेवल टूट जाता है तो बैंकिंग शेयरों को थोड़ी निराशा दिख सकती है। चलिए अब बात करते हैं आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल की उन शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जो 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। इसका टारगेट प्राइस 125 रुपए है। इसमें 83 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में 27% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। पिछले 3 सालों में ये स्टॉक कंसोलिडेशन के फेज में था। इसकी ट्रेडिंग रेंज 55 से 90 रुपए थी। बीते हफ्ते इसने इस रेंज से क्लियर ब्रेकआउट दिया है। इसमें बगैर किसी दिक्कत के इस रेंज से ऊपर कारोबार हो रहा है। इसके अलावा वीकली स्केल पर करंट प्राइस एक्शन विलियम एलिगेटर से ऊपर है। ये एक पॉजिटिव संकेत है, इसलिए इस स्टॉक को 95 से 100 की रेंज में खरीदा जा सकता है। जिगर एस पटेल का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 700 रुपए है। इसमें 599 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 10% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस शेयर ने 9 दिसंबर 2022 को 792 रुपए का टॉप बनाया था। उसके बाद से ये लोअर टॉप और लोअर बॉटम बना रहा है। इसके चलते इसमें 30% गिरावट आई है। फरवरी 2023 से मार्च 2023 तक डेली चार्ट पर इसने बुलिश डाइवर्जन बनाया है। अभी प्राइस एक्शन विलियम एलिगेटर से ऊपर है। ये शेयर में तेजी जारी रहने का संकेत देता है। इस स्टॉक को 630 रुपए से 640 रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है। इनका थर्ड पसंदीदा स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा। इसका टारगेट प्राइस 420 रुपए है। इसमें 299 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में 23% कमाई का मौका दिख रहा है। मई 2021 में इसने 925 रुपए का टॉप बनाया था। उसके बाद से इसमें गिरावट आई। इसका प्राइस 71% गिरा है। जून 2022 से मार्च 2023 के बीच इसने 300 रुपए के करीब सॉलिड बेस बनाया है। उसके बाद से उन लेवल से इसने रिवर्स किया है। इसके अलावा इसने वीकली स्केल पर बुलिश बैक पैटर्न बनाया है। इस शेयर को 338 से 342 रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आमतौर पर किसी कंपनी के नतीजे अच्छे रहने पर उसके शेयरों में तेजी देखने को मिलती है, लेकिन आज इथोस वाच के साथ ठीक इसके उलट हुआ। इथोस वाच के शेयरों में आज करीब 10% की गिरावट देखने को मिली, जबकि कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट मार्च तिमाही में 70% बढ़ा है। इसके बावजूद आज कंपनी के शेयरों में 10% की गिरावट देखने को मिली। क्या है इसकी वजह है? आखिर नतीजों के बाद यह शेयर इतना क्यों गिर गया? आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। इथोस वाच का IPO पिछले साल आया था। इस कंपनी का शेयर 30 मई 2022 को लिस्ट हुए थे और IPO में इसके शेयर का प्राइस बैंड जो था वह 825 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा था और यह कंपनी जो है वह 6% डिस्काउंट के साथ
लिस्ट हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में इसके शेयरों को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था और यह आईपीओ यूँ तो पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन लिस्टिंग के दिन इसमें पैसा लगाने वाले निवेशकों को निराशा हुई थी, क्योंकि यह शेयर जो है यह अपने प्राइस बैंड इसके शेयरों का तय था वह था 836 रुपये से 878 रुपये, उसके मुकाबले 6% के डिस्काउंट यानी 825 रुपये पर लिस्ट हुआ था। उसके बाद से इसके शेयरों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और दो दिन पहले यानी कि शुक्रवार को 12 मई को इस शेयर की जो कीमत थी वह अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गई थी और इसने 1405 रुपये का वो लेवल टच किया था और यह जो 1405 रुपये है यह शेयर की लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले 70% ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस शेयर ने एक साल में निवेशकों को पैसे को करीब पौने दोगुना कर दिया है। लेकिन जब इसके रिजल्ट आए मार्च तिमाही के तो इसके शेयरों में तेज गिरावट देखी गई। आज इस कंपनी का शेयर शुरुआत से ही दबाव में चल रहा था और करीब 2:30 बजे इसका प्राइस जो है वह 10.51% गिरकर 1257 रुपये पे था। इसका मतलब है कि इस शेयर ने अपने लाइफ टाइम हाई के मुकाबले जो है वह 10% अपना जो प्रीमियम है उसने गवा दिया है। आखिर यह गिरावट क्यों आई, यह जानने की मैंने कोशिश की और मुझे यह पता लगा कि इस गिरावट की जो वजह है वह सिर्फ मुनाफा वसूली है। यानी कि निवेशकों ने जब देखा कि इस कंपनी का शेयर जो है वह 70% चढ़ चुका है तो उन्होंने जो है कि इसमें बिकवाली कर और मुनाफा अपनी जेब में रखने की कोशिश की है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि जब इस कंपनी के आगे की संभावना भी जो बहुत अच्छी नज़र आ रही है तो फिर अचानक मुनाफा वसूली की वजह क्या है। एमके ग्लोबल जैसे कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर के लिए जो टारगेट दिए थे कंपनी ने उस टारगेट को अचीव कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। यही वजह है कि इसका प्रॉफिट जो है वह मार्च तिमाही में 70% बढ़ा है और इस कंपनी ने मार्च तिमाही में 4 बड़े शहरों में अपने स्टोर खोले हैं। इनमें इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद और सिलीगुड़ी शामिल है। तो कंपनी के लिए जो संभावनाएं दिख रही है वो बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन यह हैरानी की बात है कि अच्छी संभावनाओं के बावजूद और पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छी बढ़त के बावजूद जो है कि इस शेयर में मुनाफा वसूली अचानक की गई, जिसके वजह से इसके भाव करीब 10% एक दिन में लुढ़क गए। और यह कंपनी इसलिए भी बहुत उम्मीद जगाती है क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से अपने क्लाइमेक्स पर है, हर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, रिटेल डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में इस कंपनी के आने वाले दिन जो है वो अच्छे दिखते हैं। इसकी वजह यह है कि यह कंपनी 50 प्रीमियम जो घड़ियों के ब्रांड हैं उनकी रिटेलिंग करती है। इनमें ओमेगा, राडो, कोरम, बुल्गारी जैसे ऐसे ब्रांड शामिल हैं जिनकी पहचान दुनिया भर में है। और जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे बड़े ब्रांड को लेकर उनमें जो जागरूकता बढ़ेगी और उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। तो आज इथोस वॉच के शेयरों में गिरावट ने बाजार को चौंकाया है और इससे यह जाहिर होता है कि कई बार अच्छे जो परिणाम भी है वो भी जो है वो नुकसान के सबब बन जाते हैं और इसका उदाहरण है इथोस वॉच के
आज के शेयर। यह थी इथोस वॉच को लेकर हमारी बातचीत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।